हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज बात करते हैं बिहेवियर्स के ऊपर कि हमारे बिहेवियर्स कैसे काम करते हैं और कैसे जो बिहेवियर हमें पसंद नहीं है उनको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा। यदि आप जानते हैं कि यदि आप जानते हैं कि आप शॉर्ट टेम्पर हैं या ज़िद्दी है या ऐसी कोई हैबिट है जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है या आप खुद उसमें गिल्ट में चले जाते हैं या आप दुख में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अपने उन बिहेवियर की वजह से, तो अपनी उन आदतों को चेंज करने पर ध्यान देना होगा। हम सभी अपने जीवन की कुछ आदतों को चेंज करना चाहते हैं ताकि हम और बेहतर हो पाए और बेहतर जी पाए, लेकिन खुद को बिना बदले। हम चाहते हैं सामने वाला चेंज हो जाए। हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, बोलने का तरीका बदलना होगा, अपने इमोशन दूसरों के सामने कैसे व्यक्त करने हैं वो सीखना होगा। तभी बाहरी ज़िंदगी में चेंज आएंगे। और अगर हमें ये बात समझ आ जाती है कि हम मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर हम समझ चुके हैं तो ये बात भी समझने की है कि समस्याएं क्या हैं, कहाँ से आई हैं, चेंज करने का फिर यही समय है और अभी से ही चेंज करने का समय है। जो लोग जिद्दी होते हैं वो अपनी जिद से ही चेंज ला सकते हैं। जब भी अपने जीवन में कोई बदलाव लाना हो तो जिद करनी पड़ती है। हठ योग का नाम आपने सुना होगा। हठ योग भी ऐसे ही है कि जिद से अपनी उन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाना। अगर आपको लगता है कि चेंज का फ़ायदा है तो अपने अंदर की उस पॉजिटिविटी को यूज़ कीजिए। चेंज विचारों का करना है वो मेरे लिए आसान है, ये भाव रखना ही पड़ेगा कि मेरी जिद मुझे हरा नहीं सकती। किसी के लिए भी मेडिसिन किसी की बॉडी को तो हिला कर रख देती है और किसी की बॉडी को हील कर देती है। इसी तरह से जो हमारी समस्याएं होती हैं वो हमें अगर हिलाकर भी रख देती हैं तो वो हमें हील भी कर सकती हैं। बस उसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए। वही जिद हमें दुखी कर रही थी, वही जिद हमें चेंज भी करने में हमारी हेल्प करती है। कई बार जो बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, गुस्से में दूसरों के साथ गुस्सा करते हैं और अब स्वयं को कहें कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सब बहुत अच्छा है, मेरी पुरानी आदतें और या जो मुझे नहीं मिला मैं उनको छोड़ता हूँ और खुद को देखना शुरू करना चाहता हूँ। परमात्मा ने मुझे कंप्लीट बनाया है, यही मेरी सच्चाई है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को चेंज करना है और अब मैं समय के साथ अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। मुझे सही समय पर चेंज का भाव उठा है। मैं खुद पर काम अभी से ही शुरू करता हूँ। मेरी दुनिया में अब से सब बहुत अच्छा है। थैंक यू। जब आप इस भाव से अपने लिए प्रार्थना करते हैं, खुद पे विश्वास करके ये प्रार्थना करते हैं, ऐसे विचार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली चेंज आने शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्स हमारे विचारों के हिसाब से ही हमारा साथ देता है। यूनिवर्स एक वैली की तरह है, जो हम विचार वहाँ फेंकते हैं वो कई गुना होकर हमारे तक वापस आते हैं। सो पॉजिटिविटी से सोचना,
बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस पर कदम उठा लेना तो और भी इम्पोर्टेंट है। हम एक कदम उठाएंगे, यूनिवर्स हमारा 9 बार हमारा साथ देगा। सो आगे बढ़ जाइए। जब आप चेंज करने के लिए डिसीजन ले ही चुके हैं, बदलाव लाने हैं, कुछ फैसले लेने हैं, अपने अंदर और गहराई तक आपको सोच लेना चाहिए। पुरानी आदतें धीरे धीरे ही चेंज होंगी, एकदम से चेंज नहीं होंगी। हर एक कदम के बाद ही हम मंजिल की तरफ पहुंचना शुरू हो जाते हैं। मान लिया आप बहुत क्रोध में आ गए हैं, तो जैसे ही याद आ जाए, इमीडिएट बीच में ही याद आ जाए, तो जस्ट अपने आप को स्टॉप कर दें और उस बात को थोड़ा लाइट में कहने की कोशिश करें, या बोल दें कि मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से धीरे धीरे अवेयरनेस आने लग जाएगी, और जो भी इस टाइप की आपके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जब मुझे लगता है कि मुझे चेंज लाना है, तो मैं पुराने विचारों को बहुत टाइट पकड़ती हूँ कि मैं नहीं छोड़ सकती। लेकिन तब ये भी ध्यान रहता है कि ये पुरानी आदतों को छोड़ना है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, छोड़ना। मेरी भी भलाई है, सामने वाले भी चेंज हो जाते हैं अगर मैं अपने आप को चेंज करती हूँ। दूसरे मुझसे सीखते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा मानना है कि कई अच्छे टीचर्स, गाइड या मास्टर्स जो होते हैं वो बहुत खुशहाल परिवारों से नहीं होते हैं, या बहुत खुशहाल उन्होंने जीवन को नहीं देखा होता है, काफ़ी स्ट्रगल करके आगे बढ़े होते हैं, वो काफ़ी अधिक दुख पीड़ा देख कर ही आए हुए होते हैं। तो जहाँ वो आ जाए, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कई हालातों को क्रॉस किया हुआ होता है, और दूसरों को मुक्त होने के लिए वो इजीली समझा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली वो आगे कैसे बढ़े, कैसे उन्होंने नेगेटिविटी को या पुराने विचारों को छोड़ा, ये सब उन्होंने प्रैक्टिकली किया हुआ होता है, इसलिए उनके लिए ये समझाना इजी होता है। तो ऐसे लोग अगर सामने आते हैं तो ये हमारा गुड लक होता है कि वो हमें समझा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिकली किया हुआ और उनके जो ट्रिक्स होती हैं वो हम लोगों को बूस्ट करती हैं। सो कोशिश करें, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। अपनी बाउंड्रीज़ को खुद ही हम तोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे वाली आदतें कुछ जो है बहुत इजीली चली जाती हैं, और कुछ धीरे धीरे स्टॉप करते करते चली जाती हैं। हर ब्रीथ हमारी नई हमारे अंदर आती है। इसी तरह से पुरानी कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए, नए को एक्सेप्ट करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। करते जाएं, नित नए होते जाएं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मेरी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पर, आप उन्हें देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।